अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज़ कलेरी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को जो प्रमोट हुए थे और उनके आज जो है वो पोस्टिंग आर्डर निकल चुके हैं और पूरी सिंध में आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो प्रोसेस थे प्रमोशंस के, सीनियरिटी के और फिर पोस्टिंग आर्डर के, वो मुकम्मल हो चुके हैं इस वक्त। और आज मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से यंग नर्स एसोसिएशन सिंध की बिहाफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यू असाइनमेंट के लिए। और इंशाअल्लाह हमारी जो तवक्को है, जो हमारी कोशिशें थी, वो रंग लाई हैं और मैं आप तमाम लोगों से ये तवक्को करता हूँ कि आप लोगों के इस वक्त प्रमोशंस भी हो चुके हैं और न्यू असाइनमेंट इंशाअल्लाह आप लोग कल से ज्वाइन करेंगे एज ए सीनियर नर्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग नर्सिंग प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, उसके इमेज को बेहतर करने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। और ख़ुसूसन जो हमारे गरीब आवाम हैं, जो मरीज़ हैं, जो अस्पताल में आते हैं और अस्पताल में दाखिल होते हैं, उनके लिए आप जो है वो अपनी खिदमत से सरशार जो जज्बा है, उसके तहत आप उनकी खिदमत करेंगे और उनकी देखभाल में आगे आगे रहेंगे, क्योंकि पेशेंट्स की वजह से हम हैं और हमारी वजह से जो है वो अस्पताल हैं और अस्पताल चलते हैं। तो उसमें आप और हमारी तमाम लोगों की खिदमत और जो एक सच्ची लगन है, उसको साथ ले के चलना है और हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए भी काम करना है और मरीज़ों की फलाह व बहबूद के लिए और उनकी केयर का ख़ुसूसन जो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो है हमने प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के तहत निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की जो एक नई असाइनमेंट है एज़ ए सीनियर नर्स, उसके हवाले से थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ों का पता नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो ये है कि कल आपने अपने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल्स के, उनके यहाँ ऑफ़िस सुपरिटेंडेंट मौजूद होते हैं, जिसको आप आसान अल्फाज़ों में क्लर्क कहते हैं। तो ऑफ़िस सुपरिटेंडेंट के पास आप जाएँ और कल पहली फ़ुर्सत में अपने आप को ग्रेड 16 एज़ ए स्टाफ़ नर्स रिलीव करवाएँ। और उसके बाद आपको एक जो है फॉर्म मिलेगा, जिस पे आपने चार्ज लेनी होती है और उसको हम चार्ज अज़म्पशन भी कहते हैं। और चार्ज अज़म्पशन का एक प्रोफ़ार्मा होता है, वो आपने भरना है और उस पे सिग्नेचर होंगे और फिर आपके जो एमएस हैं उनके सिग्नेचर होंगे और फिर एक एमएस आपको कवरिंग लेटर बना के देगा सेक्रेटरी हेल्थ के नाम पे चार्ज अज़्यूम करने का। तो वो फिर लेके आपने जो है वो चार्ज अज़्यूम करने का लेटर हेल्थ डिपार्टमेंट ले आना है और फिर यहाँ से चार्ज अज़म्पशन का नोटिफ़िकेशन दोबारा होगा और उस नोटिफ़िकेशन को आपके ऑर्डर के साथ और चार्ज के साथ लगा के एजी सिंध और ट्रेजरी ऑफिस में भेजा जाएगा। तो फिर आपकी जो है वो इंक्रीमेंट और सैलरीज़ जो BS 17 के है वो स्टार्ट हो सकेगी। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया है, इस प्रोसीजर को आपने फ़ॉलो करना है और तमाम लोगों ने जाके सुबह अपनी जॉइनिंग भी देनी है और इस तरीके की चीज़ों को जो है एडॉप्ट करना है। और स्टाफ नर्स की पोस्ट से रिलीव क्योंकि होना है आपको, क्यों अब नई असाइनमेंट BS 17 एज ए सीनियर नर्स आप हो गए हैं, तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको ये 2 चीज़ें शो करनी होगी। एक चार्ज अज़्यूम का, जो आपने चार्ज अज़्यूम की वो प्रोफ़ार्मा, और दूसरा जो है आपकी रिलीविंग ऑर्डर जो है BS 16 स्टाफ नर्स का। तो ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम है, ये आपको लेके कवरिंग लेटर के साथ फिर सेक्रेटेरिएट जाना होगा और वहाँ से चार्ज अज़म्पशन का नोटिफ़िकेशन दोबारा इश्यू होगा और वो आपके लिए बहुत इंतहाई अहम होगा, जो आपकी सैलरी के लिए और आपकी बाकी चीज़ों के लिए जो है वो आप काम आ सकेगा। तो ये एक छोटा-सा प्रोसीजर था जो मुझे आप तमाम लोगों को बताना था, क्योंकि बहुत सारे अरसे के बाद बल्कि ये फर्स्ट टाइम जो है प्रमोशंस हुए हैं स्टाफ नर्सेज़ के BS 16 टू BS 17 के लिए। तो एक जो प्रोसीजर था वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था और इंशाअल्लाह आप अब कल जो है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो है हम जल्द दूसरे प्रमोशंस के अंदर मिलेंगे। और मैं साथ-साथ दोस्तों को और भी बताता चलूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन साइड के लोग हैं, वो बार-बार पूछ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो कंकरेंट का लेटर था SNGD से वो हमने अप्रूव करवा लिया है और इंशाअल्लाह कल जो है हम इसको फॉरवर्ड करवाएँगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस डिपार्टमेंट से रीडेज़िग्नेशन का जो है वो प्रोसीजर्स फुल
जो है हम करवा के इसको इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसी माह के अंदर अंदर हम इसकी डीपीसी करवा लें। और अगर कुछ दिन लेट भी हुए तो शायद जून के फर्स्ट वीक के अंदर जो है ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने कभी भी एजुकेशन साइड को पीछे नहीं छोड़ा, हम उनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जो भी काम करते हैं वो हम नर्सिंग प्रोफेशन की और नर्सिस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए करते हैं। हमारे अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई एजुकेशन और सर्विसेज साइड की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम एज ए कम्युनिटी, एज ए फैमिली काम करते हैं, एज ए स्टेक होल्डर काम करते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे अंदर किसी भी तरह कोई तफर्क नहीं है। तो हम सबके लिए काम करते हैं और इंशाअल्लाह हम आगे भी काम करते रहेंगे। और कल भी मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि जो भी हमारा सीनियर ऑफिसर BS 18 टू ऑनवर्ड अगर कोई प्रमोशन जोन में है और नियर टू रिटायरमेंट है और एक माह या 1.5 माह के अंदर अंदर उसकी रिटायरमेंट है और उसका प्रोसीजर एडाप्ट नहीं हो सका प्रमोशन का, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाए, ताकि वो भी जो है हम उसको भी आगे प्रोसीजर को अडॉप्ट करवा सकें और एक्सपीडाइट करवा सकें, ताकि उनको जो अपना राइट है लीगल वो मिल सके और अगले प्रमोशन में वो अपने बेनिफिट्स लेके रिटायरमेंट की तरफ जाए। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी और मैंने आपको ये तमाम चीज़ें शेयर की। और इंशाअल्लाह अब आगे की तरफ हम सिंध की नर्सेस बढ़ चुकी हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हमारी कामयाबियाँ कामरानी रहेगी। और साथ साथ में मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है डॉक्टर अज़रा पेचू, और ख़ुसूसन जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं शाह साहब, ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब, स्पेशल सेक्रेटरी अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं मोहम्मद नवाज़ सऊद साहब, जिनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट रही है इस प्रमोशन में और इंटरेस्ट रहा है। और साथ साथ जो है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख साहब और उनकी पूरी टीम, इवन नर्सिंग सेक्शंस जितने भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। और ये पहली मर्तबा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की इतनी कमिटेड टीम थी और सेक्रेटरी साहब से लेकर इवन सेक्शन तक जितने भी लोग थे उन्होंने काम किया। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी टेन्योर्स आए हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब के दौर के अंदर जितने भी हमारे नर्सिंग के प्रमोशंस हुए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सर्विसेज साइड हो, चाहे वो NICH के हों, चाहे वो JPMC के हों, और बहुत सारे, चाहे वो डॉक्टर्स या दूसरे कैडर्स के हों, तो बहुत सारे प्रमोशंस उन्होंने किए हैं। और ये क्रेडिट बिल्कुल उनको जाता है कि उनके इंटरेस्ट था और यंग नर्सेज एसोसिएशन की रात दिन की मेहनत थी और एफ़र्ट्स थी। ये तमाम चीज़ें एक कोऑर्डिनेशन के तहत हुई और कोऑर्डिनेशन और हमारी जितनी भी जो कम्युनिकेशन थी उसको हमने साथ लेके चले। तो ज़ाहिर बात है कि अच्छी कोऑर्डिनेशन और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप से हमने कामयाबी समेटी और इंशाल्लाह आगे भी कामयाबियाँ समेटते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।